सो बच्चों, ओनली 45 डेज आर लेफ्ट और बोर्ड्स एग्जाम आपके बिल्कुल पास आ चुके हैं। तो हमने साल भर मिलकर हमने आपने बहुत सी तैयारियां की। कुछ आपने पढ़ा, कुछ हमने पढ़ाया। ठीक है, तो अब समय तो ज़्यादा है नहीं, है ना। न्यू ईयर भी आपका आज हो गया है और अब आपने क्या करना है, इन 45 डेज का फुल टू यूटिलाइज करना है। कैसे करना है? आपने ना शॉर्ट नोट्स बनाने। सबसे पहली चीज़ आपने सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट शॉर्ट नोट्स बनाने, क्योंकि एक दिन पहले आप ना पूरी बुक पढ़ने वाले हो ना, आपने जो नोट्स बनाए हैं वो आप पढ़ पाओगे। कवर सिर्फ आप क्या कर पाओगे, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। आई एम टॉकिंग यू स्पेशली फॉर साइंस की। साइंस में आपने क्या करना है, तो आपको पॉइंट वाइज पॉइंट सारी चीज़ें नोट करते जाना है। लाइक फिजिक्स में जितने फॉर्मूला यूज हो रहे हैं, ठीक है, और केमिस्ट्री में जितनी टाइप की आपकी रिएक्शंस हैं, आपने सारी रिएक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। चैप्टर 1, 2, 3, 4 कहीं की भी रिएक्शंस हो, आपने रिएक्शन पे बहुत फोकस करना है। और बाकी जो आपका फिजिक्स का पार्ट है उसमें आपने न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे लाइट के हमारे न्यूमेरिकल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स हैं, यहाँ से जो न्यूमेरिकल्स हैं इन पे आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है। बाकी जो हमारा केमिस्ट्री है, इसमें आपको चैप्टर जो आपका 3rd एंड 4th है उस पर थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेशन कर लेना, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आते ही हैं। और जो चैप्टर 4 में आपकी जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आप थोड़ा ना केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे फोकस करना, उन पे लिख के बाकायदा बार बार लिख के उन पे प्रैक्टिस करना। तो उससे क्या होगा, आपकी ना तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, अलग लेवल की हो जाएगी। और अलग लेवल की तैयारी करने के लिए अलग लेवल की थिंकिंग होनी चाहिए। सो अभी थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, 45 डेज़ का सिर्फ आपके पास टाइम बचा हुआ है, और इन 45 डेज़ को आपने फुल टू यूटिलाइज करना है, अपना पूरा पोटेंशियल लगा देना है। क्योंकि आने वाला टाइम जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठे होंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ यार पढ़ा तो है यार, मतलब पेपर देखो तो ऐसा लगना चाहिए हाँ पढ़ा है, एकदम सब ये आसान है, अरे ये तो हमने अभी पढ़ा था। ऐसे ही फीलिंग आनी चाहिए आपको, मतलब आपकी आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स के अंदर, आपके अंदर साइंस दौड़नी चाहिए, आपको पता होना चाहिए हर चीज़, एवरीथिंग। साथ ही इसके अब आप ना एक काम और करो। एक काम ये करो कि आप ना संडे, अब ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है, तो संडे कोशिश करो आप ना कम से कम 2 से 3 पेपर खुद से दो, 3-3 घंटे बैठकर। और कोशिश ये करो कि अभी से डेली एक पेपर तो कम से कम सॉल्व करो। किसी सब्जेक्ट का उठाया सैम्पल पेपर और उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, इससे आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, है ना। तो आपने क्या करना है, अच्छे से इन चीज़ों का रिवीजन करना है, सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करना है, और इसके बाद में शॉर्ट नोट बनाने हैं। जो एक दिन पहले, यानी कि एग्ज़ाम कल सुबह है हमारा, तो मैंने ना आज रात में सारे शॉर्ट नोट्स एक बार पढ़ लिए, एक बार पलट लिया कि उनमें क्या क्या हमने पढ़ा। हर चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ लो, और रिएक्शंस की खूब लिख के प्रैक्टिस करो। न्यूमेरिकल्स की एक पूरी जितने भी फॉर्मूले उनको एक जगह पे लिख के रख लो, ताकि जब आप उनका रिवीजन करो तो आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए। और हर एक जितने भी आपके वहाँ पर फॉर्मूला मिले आपको न्यूमेरिकल वाले, उन पे कम से कम 1-2 क्वेश्चन तो जरूर कर लो, 1-2 क्वेश्चन उनसे जरूर कर लो कि देख लो कहाँ पे फंस रहे हो, है ना। थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम आती है वो थोड़ी सी हमारी लाइट में आ जाती है, थोड़ी एक प्रॉब्लम हमको इलेक्ट्रिसिटी में आ जाती है, तो इन चैप्टर्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लेना। और केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूँ तो आप चैप्टर 3 एंड 4 पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लेना, ठीक है। तो ये आपके ना इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। चैप्टर 4 में आपने आईयूपीएसी केमिस्ट्री में जरूर कर लेना है, तो वहाँ से भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं, नॉमेनक्लेचर आ ही जाता है, तो आप थोड़ा वो तो आने ही आना है ना। तो उसमें आपके कुछ जो भी गिने चुने आपने ग्रुप्स हैं आपके सिलेबस में, बस उन पे आपने ना क्वेश्चंस कर लेने, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर साइंस एग्ज़ाम, है ना। साइंस का एग्ज़ाम आपका 20 को है, तो भाई मैं आपको अभी से बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। आप एग्ज़ाम देकर आओ तो मतलब आपके चेहरे पे एक अलग ही खुशी होनी चाहिए कि हाँ यार किया तो है, पढ़ा तो है ना। और ये सब ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर तुम गिर के देखो तो तुम्हें उठाने कोई नहीं आएगा, पर अगर तुम उड़ोगे तो तुम्हें गिराने के लिए सब आ जाएंगे। इसलिए ज़रूरी ये है कि अभी से बस आपके पास, मैं फिर कह रहा हूँ, 45 डेज़ बचे हुए हैं, कस के मेहनत कर लो, एकदम पूरा पोटेंशियल, पूरा जोर लगा दो, ठीक है। सब कुछ कवर करना है, आपके पास अच्छा खासा कंटेंट है, मटेरियल है, और टाइम आपके पास लिमिटेड है, ठीक है। तो आपने कस के मेहनत करनी है, नाम करना है, बढ़िया से एकदम एग्जाम करके आओ, है ना। बेस्ट ऑफ लक।